चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ 3a का स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का क्यूब माइनस में a माइनस बी का होल क्यूब अपोन में a प्लस बी का स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का स्क्वायर इज, यानी एग्जामिनर ने कहा इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के 2 से 3 तरीके हैं। यहाँ से आप a और b की वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, पहले इनके फॉर्मूले को आप खोल लीजिए। जब इनके फॉर्मूले खोलेंगे आप तो आपके पास में हमेशा जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी आपकी बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी अपोन में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये आपकी इसकी वैल्यू आएगी। वो कैसे पता लगेगा मुझे, a प्लस बी यहाँ दे रखा है, नीचे a माइनस a प्लस बी दे रखा है, ऊपर वाले में क्यूब है, नीचे वाले में स्क्वायर है। a माइनस बी पीछे दे रखा है, a माइनस बी यहाँ दे रखा है, ऊपर वाले में क्यूब है, नीचे वाले में प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये आएगा। और अगर आपको यहाँ पे माइनस मिलता तो इसको सोल्व करने के बाद में आपका आता बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी अपोन में 2ab, ये इसका सॉल्यूशन आता। इसको करके भी देखेंगे एक बार। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखिए मुझे सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू तो मिलनी है। यहाँ पर देखिए एग्जामिनर ने कहा है भाई a स्क्वायर जो है वो बराबर है बी स्क्वायर बाय में 3 के, यानी कि मैं a स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर बाय में 3 वैल्यू रख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रख दी, तो ये बी क्यूब प्लस का 3 इंटू में बी स्क्वायर बाय में 3 इंटू में बी हो जाएगा आपका, अपोन में ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में बी स्क्वायर बाय में 3 प्लस का बी स्क्वायर। तो ऊपर से ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो ये बी क्यूब हो जाएगा, यानी 2b का क्यूब लिखता हूँ मैं इसको प्लस में, यहाँ से मैंने बी स्क्वायर बाहर निकाला तो ये 1 बाय में 3 प्लस का मेरे पास में 1 हो जाएगा। इस बी स्क्वायर से ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो यानी कि 2b अपोन में इसका एलसीएम लेंगे तो कितना का 4/3 हो जाएगा आपका, 4/3 हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो ये 2b इंटू में 3 बाय में आपका 4 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 3b बाय में आपका 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ये तो मैंने आपको बताया थोड़ा सा और लोग हो गया। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ओरली ही निकालेंगे। तो चलिए अब इसको एक बार इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं पहले एक बार इसको कि ये हुआ कैसे। जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए ये मेरे पास क्या दे रखा है, a प्लस बी का क्यूब दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है आपका a माइनस बी का आपका क्यूब दे रखा है। तो मैं यहाँ पर देखिए ये अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, इसको अगर मैं मान लूँ x, इसको पूरे का मान लूँ y, तो मेरे पास में x का क्यूब माइनस का y का क्यूब बराबर होता है x माइनस का y और x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और प्लस में xy। ये मेरे पास क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो इसी को अगर हम इसको सॉल्व करेंगे डिटेल से तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा मेरे पास में आपका a प्लस बी, ये x है, माइनस का a प्लस का b ब्रैकेट के अंदर, इसका स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस में a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, a माइनस का b मेरे पास ये है और a प्लस का b मेरे पास है, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट में से लिखता हूँ आपका a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ, ये क्लोज हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आएगी 2b, ब्रैकेट के अंदर इसको फॉर्मूला खोलूंगा तो मेरे पास क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। यहाँ सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का a का स्क्वायर और माइनस का b का स्क्वायर, ये मेरे पास में वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए ये 2ab कट जाएगा, तो 1 2 और 3, तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरे पास क्या है आपका, ये मेरे पास क्या है आपका पॉजिटिव नेगेटिव और ये मेरे पास पॉजिटिव, यानी कि ये मेरे पास ऑटोमेटिक कट जाएगा आपका, ठीक है। ये मेरे पास अब क्या बचा आपका प्लस का आपका b का स्क्वायर और इनटू में क्या हो जाएगा आपका ये आपका 2b, ये आ गया। अब नीचे वाली वैल्यू को जब खोलेंगे तो ये मेरे पास क्या होगा आपका a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, यहाँ पर अभी खोला हमने, ये वाली वैल्यू खोली है, सेम ये खोलेंगे
और इसको खोलेंगे तो ये प्लस का a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का 2ab, इससे ये कट जाएगा तो 2 ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस में आपका b का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर रख दीजिए 2 ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये हो जाएगी। तो इससे ये कट जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 3a का स्क्वायर b प्लस में b का क्यूब अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी कि सोल्व करने के बाद में मेरा वही वैल्यू आ रही है। तो आप इसको सोल्व करेंगे या फिर आप सिर्फ इसको ध्यान रखेंगे। जब आप ध्यान रखेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर मुझे सेम कंडीशन प्लस वाली मिल रही है तो मैं इसे लिखूंगा b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b अपॉन में a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। और अगर यहाँ पर सिर्फ माइनस मिलता तो कुछ नहीं, जो नीचे वाली ये वैल्यू है ये हो जाती है 2ab, बस इतना करना है आपको। तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से सोल्व हो जाता है। अब चलिए एक बार इसको एक दूसरे तरीके से भी सोल्व करते हैं। क्या तरीका ये है यहाँ पर कि यहाँ मान लीजिए आप कि भाई ये a स्क्वायर 3a स्क्वायर इजकल टू में क्या दे रखा है आपका b का स्क्वायर दे रखा है। अगर मैं a की वैल्यू मान लूँ आपका √3, तो b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3, यानी कि √3 रखूँगा तो 3 आ जाएगा और यहाँ जाएगा तो √3 बाहर आएगा, तो यानी कि b की वैल्यू 3 आ जाएगी। इनको डायरेक्ट इसमें रख दीजिए। जब इसमें रखेंगे तो मेरे पास कितना आएगा आपका √3 प्लस का 3 का ये होल क्यूब हो जाएगा माइनस का √3 माइनस का आपका 3 का ये होल क्यूब आ जाएगा अपॉन में √3 प्लस का 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में √3 माइनस का 3 का ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका, ये आपका स्क्वायर आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर मेरे पास में क्या खुलेगा a प्लस के b का होल क्यूब का फॉर्मूला खुलेगा। तो जब खोलेंगे तो यहाँ मेरे पास कितना आएगा 27 प्लस में 3 √3 हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब और ये प्लस में 3 √3 इंटू में 3 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस का 3 से माइनस का निशान लगाएंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा आपका जाएगा ये आपका 3 √3 माइनस में कितना हो जाएगा 27 माइनस में आपका 3 इंटू में √3 इंटू में 3 और ब्रैकेट के अंदर आपका √3 माइनस का आपका 3, ये आ जाएगा। और अपोन में खोलेंगे तो ये अपोन में क्या आ जाएगा आपका ये 3 प्लस का 9 प्लस का 6 √3 प्लस का 3 प्लस का 9 माइनस का 2 इंटू में 3 इंटू में √ में आपका 3। सेम वही सॉल्व करेंगे से, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 27 प्लस का 3 √3 प्लस में आपका कितना आएगा 3 3 9 9 और 9 3 27 27 प्लस का ये क्या आ जाएगा आपका 3 3 9 27 और √3, ये वैल्यू आ जाएगी। माइनस का निशान यहाँ पर था, सोल्व करेंगे से तो डायरेक्ट सोल्व करते ही चलते हैं इसको। जब सोल्व करेंगे से तो ये माइनस का 3 √3 आ जाएगा आपका, प्लस का आपका 27 आ जाएगा, माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो का 3 3 9 27 27 हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा आपका। उससे मल्टीप्लाई करके तो ये माइनस माइनस प्लस तो माइनस का आपका आ जाएगा, ये आपका 27 27 और √3 ये आ जाएगा। और अपोन में इससे तो ये वैल्यू कट जाएगी, तो ये 9 और 3 12 12 12 24 24 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब इसको देखते हैं, इसमें ये वाली वैल्यू मेरी इस वाली वैल्यू से कट रही है, ये वाली वैल्यू मेरी इस वाली वैल्यू से कट रही है, तो इसका मतलब है 27 दूनी 54 और 27 दूनी 54 यानी कि 54 इंटू में 2 बाय में आपका 24 आ रहा है, 24 आ रहा है। तो ये कितना होगा 6 चौक 24 और 6 निम 54, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि जो वैल्यू आई है वो 9 बाय में 2 आई है। तो क्या मैं इसे लिखता हूँ 3 इंटू में 3 बाय में 2, और यहाँ पर देखिए एक 3 की वैल्यू क्या मेरे पास में आपका, एक 3 की वैल्यू क्या मेरे पास में आपका b है, तो इसकी जगह मैं लिखता हूँ 3b बाय में 2, यानी कि ऑप्शन में जो मेरे को मिल रहा है वो ऑप्शन ए है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।